अशेष कामना हृदय माझे मोर क्रोधी दंभ परायण। और मेरे हृदय में अशेष अर्थात बहुत भोग की कामनाएं हैं। और जब हमारी कामना पूर्ण नहीं होती, हमारे मन में क्रोध आता है, अहंकार आता है, तो हम अहंकारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं, और मन में अशेष अनेक भोग की कामना है। मद मत्त सदा विषय मोहित, और विषय भोग में लिप्त रहकर हम सदा मद मत्त रहते हैं। अहंकार से, गर्व से मत वाला मत रहते हैं। हिंसा गर्व विभूषण, और हमारा अलंकार क्या है? शरीर का अलंकार। हम अलंकार पहनते हैं शरीर को सजाने के लिए, किंतु हमारा अलंकार क्या है? हिंसा और गर्व। हम दूसरों के प्रति हिंसा का भाव रखते हैं और मन में अहंकार रखते हैं, ये हमारा अलंकार है। निद्रालस्य हत सुकार्य विरत, आज सदा सर्वदा हम अधिक से अधिक निद्रा जाना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, आलस्य भाव पोषण करते हैं, और कोई भी अच्छा काम पुण्य कार्य करने में हमारी कोई रुचि नहीं है। अकार्य उद्योगियामि, और जो कार्य नहीं है, अकार्य है, उसको करने के लिए सदा सर्वदा हम प्रस्तुत रहते हैं। प्रतिष्ठा लागिया साठ्य आचरण, लोभ हत सदा कामी, और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कि लोग हमारा सम्मान करें, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हम सठता या मिथ्या आचरण करते हैं। लोभ हत सदा कामी, और सदा सर्वदा हम काम वासना से उद्वेलित रहते हैं, और लोभ अर्थात विषय भोग को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में सदा सर्वदा ये लोभ रहता है। यह न दुर्जन सज्जन वर्जित, इस प्रकार मैं अत्यंत दुर्जन व्यक्ति हूँ जो सज्जन व्यक्ति से दूर रहता हूँ। जो सत व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, उनका संग करने से हम सज्जन बन सकते हैं। दुर्जन व्यक्ति का संग करने से हम दुर्जन व्यक्ति बन सकते हैं। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हमारा सत्संग तो होता नहीं है, सज्जन व्यक्तियों का संग नहीं होता है, और दुर्जन, हम सदा सर्वदा दुर्जन बने रहते हैं और हर समय अपराध करते रहते हैं, इसलिए हम अपराधी हैं। शुभ कार्य शून्य सदा अनर्थ मत, सदा सर्वदा हम अनर्थ में लगे रहते हैं, अनर्थ कार्य करते हैं, और शुभ कार्य हमारा कुछ नहीं है। इस प्रकार हम नाना प्रकार के दुख से जर्जरित रहते हैं। वार्धक्य एखन उपाय विहीन ताते दिन किंचन, अब ये सब कार्य करते करते पूरा यौवन व्यतीत हो गया। अब वृद्धावस्था में हम इस प्रकार और कोई उपाय नहीं देख रहे हैं, इसलिए हम दीन अकिंचन बनकर अब हे प्रभु आपके चरण में ये निवेदन कर रहे हैं। तो इस प्रकार भक्त को दैन्य भाव पोषण करना है, तो अपने कुकर्म के बारे में सोचना, बारंबार अपने को धिक्कार करना, इससे हम दैन्य भाव का पोषण कर सकते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं दैन्य भाव का पोषण करके। तो उसके पश्चात दूसरा जो अंग है शरणागति का, वो है आत्मनिवेदन। तो जब
व्यक्ति इस प्रकार अपने कुकर्म, अपने दुर्भाग्य के बारे में सोचेगा और अपने को धिक्कार करेगा, तब वो नम्र भाव को पोषण कर सकता है। जिसमें अहंकार है वो अपनी प्रशंसा करता है, अपनी प्रशंसा चारों ओर प्रचार करता है, हमने ये किया वो किया वो किया, अपनी प्रशंसा। किंतु जो नम्र व्यक्ति है वो अपनी प्रशंसा नहीं करता है, वो अपने को धिक्कार करता है हर समय कि मैं कितना हीन अकिंचन दीन हूँ, मेरी भक्ति नहीं है, ये सदा सर्वदा अपने को धिक्कार करता है। तो आत्मनिवेदन जो दूसरा अंग है, मानस देह गेह जाकिछु मोर अर्पिलुओ तुआ पदे नंद किशोर। तब जब भक्त इस प्रकार दैन्य भाव पोषण करेगा तब वो भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर सकता है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मानस देह गेह जाकिछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद नंदन श्री कृष्ण, मेरा जो कुछ भी है, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा घर, जो कुछ भी है, मैं आपके चरणों में आज आपके चरणों में निवेदित कर रहा हूँ कि ये सब मेरा नहीं है, ये सब आपका है। मैं भी आपका हूँ, मेरा परिवार भी आपका है, मेरा घर धन संपत्ति ये सब आपका ही है, ये मेरा कुछ नहीं। ये आत्मनिवेदन। संपदे विपदे जीवने मरणे दाया मम गेलो तुआ पद भरणे। अब मैं आपके चरण कमलों में मैं आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ, इसलिए यदि कभी हमें सुख भी प्राप्त हो या दुख भी प्राप्त हो, इसमें मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं, ये सब आपका उत्तरदायित्व है, सुख में और दुख में, क्योंकि मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। इसलिए हमें दुख मिले या सुख मिले, ये सब दायित्व आपका है, मेरा कुछ नहीं है। मारा भी राखे भी जो इच्छा तहा तमार नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। तो आप मुझे मारेंगे या मेरी रक्षा करेंगे, जो भी आपकी इच्छा है आप करिए, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ, इसलिए आपका ये अधिकार मेरे ऊपर है। मेरी रक्षा करेंगे या मुझे मारेंगे, जो भी इच्छा आप कीजिए। ये शरणागत भाव है जो आत्मनिवेदन करता है भगवान के चरणों में, क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूँ और ये आपका अधिकार है मेरे ऊपर। जन्म भी मोहे इच्छा यदि तोर भक्त गृहे जन जन्म हो मोह। और हे कृष्ण, यदि इस जन्म में मैं आपके चरण कमल को प्राप्त नहीं हो सकता, इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता, यदि मेरा कोई दूसरा जन्म हो, परवर्ती जन्म, तो आप कृपा करके मेरी यही प्रार्थना है, किसी भक्त के घर में हमें जन्म दीजिए। कीट जन्म हो जथा तुआ दास बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आस। यदि ब्रह्मा आपके बहिर्मुख हैं, ब्रह्मा आपके भक्त नहीं हैं, तो मुझे उस प्रकार ब्रह्म का जन्म नहीं चाहिए। और यदि कोई कीट पतंग है जो आपका भक्त है, तो मैं कीट पतंग जन्म लेने के लिए प्रस्तुत हूँ। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जे भक्त लभाइते ताको संग अनुरक्त। और हे कृष्ण, आप इतनी कृपा मेरे ऊपर कीजिए कि मुझे इस प्रकार भक्त का संग प्रदान कीजिए, जिस भक्त में भोग की कामना नहीं हो या मुक्ति की कामना नहीं हो, ऐसे भक्तों का संग मुझे प्रदान कीजिए।
जनक जननी दैत तनय प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमय। तो हे कृष्ण, आप ही मेरे सब कुछ हैं। इस भौतिक संसार में जिस प्रकार हमारे पिता माता हैं, पति पत्नी हैं, पुत्र कन्याएं हैं, गुरु हैं, प्रभु हैं, तो ये भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु, इस संसार में ये सब होते हुए भी ये सब कुछ नहीं है, ये मेरे नहीं है। आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पति, आप जनक जननी, पिता माता, आप सब कुछ हैं। तो इस प्रकार भक्त भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करेगा। इस प्रकार प्रार्थना करते रहे। अब तीसरा अंग जो है शरणागति का, गुप्तृत्व वर्ण। तो भगवान के ऊपर निर्भर करना है कि भगवान हमारा पालन पोषण करेंगे, ये गुप्तृत्व वर्ण है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं कि दारपुत्र निज देह कुटुंब पालने सर्वदा व्याकुल आमी चिनु मने मने। कि हे कृष्ण, मैं सदा सर्वदा मन में चिंतित रहता हूँ। किस लिए चिंतित रहता हूँ? ये कुटुंब पालन करने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए मैं सदा सर्वदा चिंतित रहता। पत्नी, पुत्र, अपना शरीर, कुटुंब, इसका पालन करने के लिए मैं सदा सर्वदा व्याकुल और चिंतित रहता। के मने अर्जीव अर्थ जस किसे पावो, कन्या पुत्र विवाह के मने संपादिवो। और सदा सर्वदा मैं इसी काम में लगा रहता हूँ कि किस प्रकार धन अर्जन करूँगा और किस प्रकार यश को प्राप्त होऊंगा, किस प्रकार कन्या और पुत्रों का विवाह करूँगा, और ये सब चिंता में मैं सदा सर्वदा व्याकुल रहता हूँ। एबे आत्मसमर्पण चिंता नहीं यार। तो हे कृष्ण, अब तक तो मैं चिंतित रहता था, पुत्र कन्याओं के विवाह, परिवार के भरण पोषण, धन कमाना, ये सब चिंतित रहता था इसके लिए। अब मैं आपके चरणों में शरणागत हूँ, इसलिए अब ये सब चिंता मेरी नहीं है, ये सब आपकी चिंता है। ये भक्त क्योंकि अपने को समर्पित कर दिया है भगवान के चरणों में, इसलिए कह रहे हैं कि तुम ही निर्वाह वे प्रभु संसार तुम्हार। तो मैं अभी आपके चरणों में अपने को समर्पित कर दिया हूँ। अब कैसे मेरा संसार चलेगा, पुत्र कन्याओं का विवाह होगा, ये सब आप देखेंगे, मेरा कोई काम नहीं है। और क्योंकि मैं अपने को आपके चरणों में समर्पित कर दिया, और ये आपका संसार है, मेरा संसार नहीं। तुम्हें तो पालिवे मोरे निजो दास जानी, तुम्हार सेवाए प्रभु बड़ा सुख मानी। तो हे कृष्ण, हमें आपका दास मानकर, सेवक मानकर आप मेरे परिवार का, मेरा ये भरण पोषण करेंगे। किंतु मैं आपकी सेवा में परम आनंद को प्राप्त होऊंगा, यही मेरी कामना है। तुम्हारी इच्छा है प्रभु सब कार्य है, जीव बोले करी आमी सही तो सत्य न है। तो हे प्रभु, यद्यपि आपकी इच्छा से सारा कार्य समाहित होता है, किंतु जीव सोचता है कि वो कर रहा है, वो सब कर रहा है। तो ये सत्य नहीं है। जीव की करित नारे तुम्हें ना करिले। यदि आप
अनुमति प्रदान नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, जीव क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। आपके अतिरिक्त, आपकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। इसलिए हर कार्य में हम भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भरशील हैं। आशा मात्र जीव करे तब इच्छा फले। तो इसलिए जीव जो भी कार्य करता है आपकी इच्छा से करता है। निश्चिंत हयामी सेविवत माय गृहे भाला मंद हले नहीं मोर दाय। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अब निश्चिंत होकर, मैं क्योंकि आपके चरणों में मैं अपने को मैंने समर्पित कर दिया है, इसलिए अब निश्चिंत होकर मैं आपकी सेवा में संलग्न रहूँगा। और घर पर कोई अच्छा बुरा जो भी होगा, इसमें मेरा कोई दायित्व नहीं है, ये आपका दायित्व है। भक्ति विनोद निज स्वतंत्र तेजिया तुम्हारा चरण सेवे अकिंचन है। इसलिए भक्ति विनोद अपनी स्वतंत्रता का त्याग करके अकिंचन बनकर आपके चरण कमल की सेवा करता है। अब चतुर्थ अंग अवश्य राखिवे कृष्ण। तो इस पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तुम्हें तो मारिबे जारे केतारे राखीते पारे। तो हे कृष्ण, आप जिसको मारना चाहेंगे, कौन उसकी रक्षा कर सकता है संसार में? तब इच्छा बस त्रिभुवन। ये सारा संसार, त्रिभुवन आपकी इच्छा के वशीभूत है। ब्रह्मा आदि देवगण तब दास अगणन। ब्रह्मा आदि जितने 33 करोड़ देवताएं हैं, ये सारे के सारे आपके सेवक हैं। करे तब आज्ञा पालन। और ये सारे देवतागण, ब्रह्मा आदि, ये आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। तब इच्छा मते जाता ग्रह गण अविरत। आपकी इच्छा से ये सारे ग्रह तारकाएं, ये आपकी इच्छा से ये सृष्टि हुए हैं और शुभाशुभ फल लोगों को प्रदान कर रहे हैं। रोगों शोक मृत्यु भय तब इच्छा मते है। इस संसार में किसको रोग होता है, कोई शोक में पड़ता है, कोई चिंताग्रस्त होता है, कोई दुखी होता है, कोई मृत्यु को प्राप्त करता है, कोई भय को प्राप्त करता है। ये सब आपकी इच्छा से ही हो रहा है। आपकी इच्छा के बिना ये सब संभव नहीं है। तब आज्ञा सदा बलवान। इसलिए आपकी आज्ञा सदा सर्वदा बलवती है। आप जो चाहेंगे वही होगा। हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। तब भय वाय भय चंद्र सूर्य समुदय। आपकी इच्छा से ये वायु प्रवाहित होती है। यद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भया। तो भगवान कहते हैं कि मेरे भय से ये वायु प्रवाहित होती है, सूर्य चंद्र ये आलोक प्रदान करते हैं, उत्साह प्रदान करते हैं। तो ये आपके डर से, आपके भय से ये वायु प्रवाहित होती है, सूर्य चंद्र आलोक और उत्साह प्रदान करते हैं और अपना नियमित कार्य करता है।
तुम्ही तो परमेश्वर पर ब्रह्म परात्पर तब वास भकत अंतर। इसलिए हे प्रभु, आप परमेश्वर हैं और परम ब्रह्म परात्पर, और आपका निवास स्थान कहाँ पर है? भक्तों के हृदय में। भक्तों के हृदय में भगवान निवास करते हैं, जबकि सभी के हृदय में भगवान निवास करते हैं, किंतु विशेष रूप से भक्तों के हृदय में क्यों?